हेलो एवरीवन, बोर्ड के थ्रू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। आज अपन पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। इसका नाम है बेटा विकास। इसका पार्ट 1 मैंने आपको पहले ही पढ़ा लिया था। जो मेरा पार्ट 1 इस चैप्टर का नहीं देख के आया है वो इस चैप्टर का पार्ट 1 जरूर देख कर आ जाए। आज अपन पढ़ेंगे बेटा पार्ट 2 के बारे में, जो टॉपिक है अपना पब्लिक फैसिलिटीज। आइए बेटा ध्यान देना यहाँ पर। पब्लिक फैसिलिटी आपको पता है बेटा, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सारी क्या है बेटा, रेलवे स्टेशन, ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज का ही तो पार्ट है। मतलब सार्वजनिक सुविधाएं तो है बेटा ये। तो आइए बेटा ध्यान देना यहाँ पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन यह प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। इसका मतलब क्या कह रहा है बेटा कि आप कितना ही पैसा कमा लो, पर क्या आप कभी प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हो? क्या आप कहीं कोई चीजें खरीद सकते हो? हर जगह पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, जो आपको बीमारी से नहीं बचा सकता है बेटा। आगे, इसलिए सार्वजनिक सुविधाएं जैसे प्राथमिक विद्यालय हो गया, माध्यमिक विद्यालय हो गया, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हो गई, स्वच्छता हो गई, ये भी जीवन जीने के लिए क्या है बेटा, महत्वपूर्ण पहलू है। आगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहां पर बेटा दो राज्यों की बात की गई है, एक है बेटा तमिलनाडु और दूसरा है बेटा झारखंड। तमिलनाडु की बात कर रहा है बेटा। तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति मतलब सप्लाई के लिए बहुत अच्छी है और सुचारू रूप से कार्यशील है। मतलब क्या कह रहा है कि जो तमिलनाडु राज्य है ना बेटा, वहां पे खाद्यान्न की, जो ग्रामीण लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति हो रही है, वो एकदम बरोबर तरीके से कार्य कर रही है। जबकि झारखंड जो राज्य है वहां पर ये सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में जो गांव के लोग हैं वो 75% मतलब 75% जो लोग हैं वो राशन की दुकान का उपयोग करते हैं, जबकि झारखंड के जो लोग हैं वो सिर्फ 8% लोग यूज कर पाते हैं। आगे बेटा, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बीएमआई सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा ये विकास को महत्वपूर्ण है पहलू के लिए। मतलब इसका नाम क्या है बेटा? पोषण। पोषण भी विकास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अंतरराष्ट्रीय पर जिसे बॉडी मास इंडेक्स के रूप में जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय में क्या जाना जाता है इसको? बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। सर बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? तो बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है बेटा, ध्यान देना। यदि हम किसी व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करते हैं तो हमें एक अनुपात मिलता है जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के वजन को अपन क्या करेंगे, उसकी ऊंचाई के वर्ग से विभाजित मतलब डिवाइड दे देंगे तो हमें एक अनुपात मिलेगा, उसे ही बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति का यदि किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से क्या है बेटा, कम है, तो उसे क्या माना जाता है? कम पोषित वाला व्यक्ति माना जाता है, मतलब कुपोषित माना जाता है। और यदि किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स क्या है बेटा, 25 से अधिक है, तो उसे अधिक वजन वाला मतलब ओवरवेट पर्सन माना जाता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसका टॉपिक क्या है बेटा? मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट, जिसे कहते हैं अपन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सर ये रिपोर्ट क्या होती है? मानव विकास रिपोर्ट जो है बेटा, विकास को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। विकास को मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बेटा? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब मानव विकास रिपोर्ट। सर ये होता क्या है, इसे पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करने वाला कौन है बेटा? यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको प्रकाशित करता है बेटा। आइए बेटा, और यह विकास को मापने के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञात तरीका है में से एक है। यह रिपोर्ट क्या करता है बेटा? यह रिपोर्ट देश और राज्य को क्या करता है? कंपेयर करता है, मतलब तुलना करता है। और तुलना के लिए कितने चीजें यूज करता है? 3 मानदंडों का प्रयोग करता है। और वो 3 मानदंड कौन से हैं? पहला है बेटा जीवन स्तर, दूसरा है स्वास्थ्य स्थिति और तीसरा है लोगों का शैक्षिक स्तर। इन तीनों आधार पर क्या करता है बेटा, वो दो राज्य या दो देशों को क्या करता है? कंपेयर मतलब तुलना करता है। और 3 पॉइंट कौन कौन से? पहला है जीवन स्तर, दूसरा है उसकी स्वास्थ्य स्थिति और तीसरा है लोगों का शैक्षिक स्तर। आइए बेटा आगे, 2018 के हिसाब से जो हमारा एचडीआर था भारत का, वो कौन से स्थान पर था बेटा? 130वें स्थान पे। जबकि 2020 के हिसाब से हमारा स्थान कौन सा हो गया बेटा? 131 पर आ गया है। आइए बेटा आगे ध्यान देना, हमारे पास 2-3 चीजें
ये नोट्स के रूप में है बेटा। एक तो एचडीआई, एचडीआई का मतलब क्या होता है बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब मानव विकास सूचकांक। दूसरा है बेटा जीवन प्रत्याश, और तीसरा है हमारा प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय की हमेशा तुलना, गणना किसमें की जाती है बेटा, डॉलर में की जाती है। इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त तथ्य है कि हर डॉलर उतना ही सामान और सेवाएं खरीदेगा जितना किसी भी देश में खरीदेगा बेटा। आइए बेटा आगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है बेटा, विकास की धारणीयता, मतलब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हम रिसोर्सेज का, संसाधनों का ऐसे यूज करें, इस प्रकार से प्रयोग करें कि आने वाली जो फ्यूचर, जो भविष्य की पीढ़ी है, उसके लिए वो बचत हो सके, ताकि उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। विकसित देश और विकासशील देशों में आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की लागत पर हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कोयला हो गया, कच्चे तेल हो गए, इनका ज्यादा खनन होने के कारण ये क्या हो रहे हैं बेटा, कम होते जा रहे हैं। जल और वायु प्रदूषण की समस्या भी लोगों के जीवन पे प्रभावित कर रही है, और भविष्य की पीढ़ी को क्या कर देगी, जीवन को भी प्रभावित करेगी बेटा। आइए बेटा आगे, जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, पर्यावरण का क्षरण और सतत विकास। क्या हो रहा है बेटा, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन से पर्यावरण का क्षरण होगा। मतलब यदि हम कुप्रबंधन, मतलब मिसमैनेजमेंट करेंगे किसका बेटा, प्राकृतिक संसाधनों का, तो क्या होगा बेटा, हमारा पर्यावरण का क्षरण होगा। दूसरा, ये राष्ट्रीय राज्यों की सीमा तक ही सीमित नहीं है। अब ध्यान ध्यान सतत विकास पर है, जो हमें प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का हमें पुनः उपयोग करना पड़ेगा और सावधानी पूर्वक इसको यूज करना पड़ेगा, ताकि हम भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा सके, ताकि उनको कोई सामना या दुख देखना ना पड़े। सतत विकास एक नया शब्द है जो प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग से जुड़ा है, ताकि भविष्य की पीढ़ी क्या कर सके, इसका उपयोग कर सके। मतलब ओवरऑल सतत विकास होता क्या है, सतत विकास वो विकास होता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से यूज करें, कम लेवल पे यूज करें, जहां जरूरत है वहीं प्रयोग करें, ताकि जो भविष्य की पीढ़ी है उसका सही तरीके से बचत हो सके, ताकि उनको कोई भी नुकसान देखने को ना मिले या कोई भी दुख देखने को ना मिले। आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट जो था बिल्कुल छोटा सा पार्ट था, पार्ट 1 में पहले ही करा चुका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तब तक के लिए बने रहिए बोर्ड कैप्सूल के साथ में। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।